नमस्ते दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सफल कैसे बने का सेकंड पार्ट। पहले वीडियो में हमने चर्चा करा था कि किस तरह से सफल बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है हमारे लक्ष्य का चयन करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी योग्यताओं के हिसाब से अपने लक्ष्य को चयनित कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा लक्ष्य चयनित हो गया है तो अब उसके बाद हमको क्या करना है। तो लक्ष्य चयन होने के बाद में हमको क्या करना होता है कि हमें निरंतर अपने उस लक्ष्य के विषय में सोचना होता है। प्रयास कर रहे हैं अब, उसके साथ ही साथ हमको क्या करना है, अब हमें उसके विषय में सोचना है। और सोच कैसी? एक पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच यानी वो लक्ष्य मानो आपको मिल गया है, अब आपको ऐसा फील करना है, अब आपको ऐसा सोचना है। तो जब हम पहले से ही ये सब चीजें विजुलाइज करके चलेंगे, ये सोच के चलेंगे, तो उससे क्या होगा, एक हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूरो पाथवे बन जाएगा। और वो हम अगर कभी भी हम जरा से भी अगर निगेटिव भी हुए तो हमारा वो न्यूरो पाथवे हमको अंदर से क्या है, एक इनर स्ट्रेंथ देगा, ताकि हमारा जो लक्ष्य में यदि हम कहीं रुक भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक अंदर से इनर पुश हमको मिलेगा और हम क्या करेंगे कि हम पुनः अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाएंगे। तो अब क्या करना है कि जो भी लक्ष्य आपने चुन लिया है, अब आप उसको एक क्लैरिटी के साथ में आप उसका विजुलाइजेशन करेंगे। और विजुलाइजेशन कैसा? यदि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करना है, तो अब आपको फील करना है कि मानो आपको वो कॉलेज मिल गया है और वो आपको जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आप जिस भी जगह पे आप कार्य करना चाहते हैं, जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं या आप कोई सिंगर बनना चाहते हैं, तो आप गाना गा रहे हैं, आप इस चीज को फील करिए कि आप स्टेज पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसी तरह से यदि आप डांसर बनना चाहते हैं तो अब आप फील करिए कि आप एक इंडिया के क्या वर्ल्ड के बेस्ट डांसर बन गए हैं और आप किन किन स्टेजेस पे परफॉर्म करना चाहते हैं, कितने लोग आपको देख रहे हैं और कितने लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, कितने लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ही बारीकी के साथ में आपको क्या है, इन सब चीजों के बारे में एक विजुअलाइजेशन करना है। तो जब आप ये निरंतर आप ये सोचेंगे, पर खाली इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोचना है तो अब आपको कुछ करना नहीं कि सोचने से ही हो जाएगा। आपको इसके साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत भी करनी है, आपको अपने एफर्ट्स भी डालने हैं और उसके साथ ही साथ आपको ये विजुअलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी आपको कंटिन्यूस करनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि धीरे धीरे कर यदि आप नेगेटिव हो रहे हैं या फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कभी भी डाउन नहीं हो पाएगा। आपको अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि आप कंटिन्यूस सोचा। यदि आपने 3 दिन भी सोच लिया तो सपोज एक दिन आपके मन में आया कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपका विश्वास जहां डावाडोल हुआ, तो वहां पर अगर ये कंडीशन कंटिन्यूस रहा तो क्या होगा, आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आपने निरंतर विजुअलाइजेशन किया है, तो किसी दिन अगर आप किसी कारणवश आप निगेटिव भी हुए तो आपको अंदर से कोई एक इनर फीलिंग होगी, एक इनर स्ट्रेंथ होगी जो आपको पुश करेगी और वो आपसे कहेगी कि नहीं, आपको ये मिलेगा और आपको ये करना है। और जब आपको अंदर से वो एक स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ प्राप्त होगी तो उससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पुनः जुट जाएंगे। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, सचिन तेंदुलकर रहे हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हो, यानी कितने भी बड़े राजनेता, लेखक, कलाकार, आपके और भी प्रतिष्ठित पदों पर कार्य करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति रहे हो, उन सभी के जीवन में यदि आप एक बार देखेंगे, उनकी जीवनी यदि आप उठाकर देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपना एक क्लियरिटी के साथ एक लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य के लिए उन्होंने निरंतर अथक मेहनत किया और उसके साथ साथ उन्होंने एक ही चीज सोची, वो विजुअलाइजेशन उन्होंने स्टार्टिंग से लिया कि उन्हें वो चीज मिल गई है। जो उद्योगपति थे उन्होंने सोचा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, इस चीज को उन्होंने, ये चीज उनको अंदर से एक स्ट्रांगनेस देती चली गई और उनको एक मोटिवेशन देती चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब लोग जो चाहते थे उन सभी ने वो प्राप्त किया और वो बहुत ही सफल व्यक्ति बने और आज वो सफल व्यक्ति के रूप में हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं कि इस तरह से उन लोगों ने जिस तरह अथक मेहनत के बाद में, इतने सारे प्रयासों के बाद में अपनी उस मेहनत को प्राप्त किया और सफलता को प्राप्त किया, तो वो सफलता हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको, जैसा मैंने बोला कि आपको अपने लक्ष्य की क्लैरिटी होनी चाहिए। वो लक्ष्य आ गया, अब आपको सेकंड चीज क्या करना है कि आपको अपने उस लक्ष्य में 100% विश्वास रखना है। विश्वास कैसा? पॉजिटिव विश्वास रखना है
और साथ ही साथ में अब आपको उसके बारे में कंटिन्यूस विजुलाइजेशन करना है कि मानो वो चीज अब मुझको मिल गई है। उसके बीच में ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम आ गया, ये बैरियर आ गया, इसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाएगा या ये नहीं मिला मेरे को। अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना है कि बस मैं नहीं जानता या नहीं जानती कि ये चीज मुझे कैसे मिल रही है, बट मुझे बस इतना पता है कि मैं उस जगह पहुंच गया, मुझे वो चीज मिल चुकी है, मेरा सपना जो है वो पूरा हो चुका है। जिस भी क्षेत्र में मैं सफल होना चाहता था, सफल होना चाहती थी, वो मैं सफल हो गई हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि बस और बस अपने उस लक्ष्य के प्रति आप मेहनत करिए और आप उसके बारे में लगातार सोचते रहिए कि वो चीज आपको मानो मिल गई है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी चीज आपने सोचा था वो जल्दी ही आपका जो विजुअलाइजेशन क्या करता है ना, किसी भी चीज को स्पीड दे देता है। जैसे गाड़ी चलाते तो आप रेस दे देते हैं ना गाड़ी को, तो गाड़ी में रेस देते ही गाड़ी स्पीड से भागने लगती है। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है, जो 100% जो हमारा विश्वास होता है हमारे लक्ष्य के प्रति, ये हमारे सपने को साकार होने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए एक गति दे देता है। और जिसकी वजह से वो चीज हमको जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन में मिलने वाली थी, उसका टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्टर हो जाता है, वो चीज हमको थोड़ा सा शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि सफल होने के लक्ष्य के चयन के बाद आप उसमें अपना पूरा विश्वास रखिए और आप उसके बारे में निरंतर सोचते रहिए कि वो चीज आपको प्राप्त हो गई है। और आप फिर धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी सफलता जो है वो काफी नजदीक आना शुरू हो गई है और आप सफल होने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। आगे अभी 1-2 स्टेप्स और हैं जिनको हम फॉलो करके सफल होने के और बेहद नजदीक हो सकते हैं और भी सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी चर्चा मैं अब आपसे आगामी वीडियोस में करूंगी। आज के लिए इतना।